हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रखर गणित कार्य पुस्तिका 2025-26 की नई कार्य पुस्तिका है जो आपके विद्यालय में आपको हल करने के लिए मिली है। हमने इसके कार्यपत्रक नंबर 16 तक सभी कार्यपत्रक हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कार्यपत्रक नंबर 17 और साथ में करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 18 इसी वीडियो में। कार्यपत्रक 17 में दक्षता दे रखी है विभिन्न भिन्न संख्याओं की तुलना करने की समझ बना पाना। तो यहाँ पर पहला सवाल दे रखा है, कौन कौन सी आकृतियों के भिन्न ऊपर दी गई आकृति की भिन्न के बराबर है, उचित पर सही का निशान लगाइए। तो हमने दो आकृतियों पर चिन्ह लगाया है, सेकंड और थर्ड, क्योंकि ऊपर की आकृति में 2 भरे हुए हैं और 4 कुल खाने हैं, तो 2/4 यानी कि 1/2 सरल करने पर 1/2 आता है। तो 1/2 का मतलब ये भिन्न, इसमें देखिए 8 खाने हैं, में से कितने भरे हुए हैं, 4 खाने भरे हुए हैं। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये भी 1/2 हो जाती है। और इसमें 1 खाना भरा हुआ और 2 खाने कुल हैं, तो 1/2 ये भिन्न बन जाती है, जो कि इस भिन्न के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों पर हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है ना, तो यहाँ हमने जो चित्र देखे हैं छायांकित भाग, इसमें 5 भाग भरे हुए हैं 9 भाग में से, तो 5/9 लिख देंगे। इसमें पूरा 1 भाग भरा हुआ है तो 1 लिख देंगे। और इसमें 3 भाग भरे हुए हैं 4 में से, तो 3/4 लिख देंगे। इसमें 1/4 क्योंकि 4 में से 1 भाग भरा हुआ है। इसमें 1/2 क्योंकि 2 में से 1 भाग भरा हुआ है। और इसमें 1/3 क्योंकि 3 में से 1 भाग भरा हुआ है। भिन्न संख्या हमने लिख दी है। अब आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे छोटी भिन्न यहाँ 1/4, फिर 1/3, फिर 1/2, उससे बड़ी 5/9, उससे बड़ी 3/4 और सबसे बड़ी 1। तो ऐसे हमने इनको यहाँ लिख दिया है। अब है सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाइए। पहला दे रखा है 8/5, 4/5, 3/5, 6/5। तो यहाँ 3/5 पर गोला लगा देंगे क्योंकि यह सबसे छोटी भिन्न है। दूसरे में 7/11, 7/5, 7/2, 7/8। तो यहाँ पर 7/11 सबसे छोटी भिन्न है, जिस पर गोला लगा देंगे। तीसरे में 8/5, 4/3, 5/2, 5/7 में से 5/7 पर गोला लगाएंगे क्योंकि 5/7 सबसे छोटी भिन्न है। चौथे सवाल में 5/15, 8/15, 11/15, 25/15। यहाँ 5/15 पर गोला लगाएंगे क्योंकि यह सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, अब है चौथा सवाल, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप में देखिए कैसे करेंगे। 8/32, 8 का भाग दोनों में जा रहा है, 8 एकम 8, 8 चौक 32। फिर 16/64, 16 का भाग दोनों में जा रहा है, दोनों 16 के पाड़े में आ रहे हैं, 16 और 64, 16 एकम 16, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 16 चौक 64, 4 आ जाएगा। तो 1/4 इसका सरलतम रूप बन जाएगा। 7/21, 7 एकम 7, 7 या 21, तो इसका सरलतम रूप होगा 1/3। 25/5, यहाँ नीचे 5 है, 5 का भाग 25 में देने पर 5 पूरा आता है, 5 पंजे 25, तो 5/1 या फिर 5 भी इसको लिख सकते हैं। 9/81, 9 एकम 9 और 9 नम्मे 81, यानी 1/9। 31/124, 31 एकम 31 और 31 चौके 124, तो 1/4 यहाँ सरलतम भिन्न बन जाएगी। फिर 5वां प्रश्न है, खाली बॉक्स में बड़ा छोटा बराबर का चिन्ह उपयुक्त जो भी हो सही वो लगाना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले चित्र में ये वाला भाग भरा हुआ बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा चिन्ह हम इसकी तरफ खुला हुआ मुंह लगा देंगे। इसमें ये वाला चित्र भरा हुआ भाग ज़्यादा है, ये भिन्न ज़्यादा है, इसलिए इसको चिन्ह को इस तरह से लगा देंगे बड़े की तरफ। फिर इसमें ये वाला भाग ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, भरा हुआ है, इससे ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए हम बड़े की तरफ इस चिन्ह को लगा देंगे। इसी तरह से ये वाला भाग बड़ा है, ये वाला भाग छोटा है, तो चिन्ह लगा देंगे। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 18। दक्षता है भिन्न को दशमलव संख्या एवं दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखने की समझ बना पाना। सवाल नंबर 1 है, 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। 0.3 को 3 का 10वां भाग, 0.9 को 9 का 10वां भाग, 0.10 लिखा हुआ है यहाँ 1 0, तो इसका मतलब 0.1 ही होता है, जो 1 का 10वां भाग कहा जाता है। फिर है, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ लिख दिए 15/10 को 1.5, 38/100 को 0.38, 115/1000 को 0.115, 115,
पॉइंट के बाद की संख्या को अलग अलग करके बोला जाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 0.115। फिर है नीचे दी गई दशमलव भिन्नों को संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ 0.6 है, पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाता है और आगे जो संख्या है उतनी 0 हो जाती है, तो 6/10। 18.9 को लिखेंगे 189/10, क्योंकि पॉइंट के आगे एक 0 लग जाएगी, तो पॉइंट की जगह 1 और आगे 0 लग जाएगी, 189/10। 0.5757 दे रखा है, तो 5 और 7 की जगह 2 0 लग जाएंगे, पॉइंट की जगह 1 लग जाएगा, तो 57/100 उत्तर इसका आ जाएगा। अब है मिलान कीजिए। 99/100 रुपये यानी कि 99 पैसे, तो इसको 99 पैसे से मिला रखा है और इसको 99 पॉइंट में बदलेंगे तो 0.99 रुपये बन जाता है। 1/2 रुपये ये 50 पैसे के बराबर होता है और रुपये में बदलेंगे तो 0.50 रुपये। फिर 1/10 रुपये किसके बराबर होते हैं? 10 पैसे के बराबर, और इसको रुपये में बदलेंगे तो 0.10 रुपये हो जाएगा। 5/100 रुपये ये 5 पैसे के बराबर होते हैं, तो यहाँ मिला देंगे ऊपर वाले से इसको, और ये 0.05 रुपये के बराबर होता है। 3/4 रुपये यह 75 पैसे के बराबर होता है और 75 पैसा 0.75 रुपये के बराबर होता है। 1/4 रुपये ये 25 पैसे के बराबर होता है और रुपये में ये 0.25 रुपये के बराबर होता है। इस तरह से इनको हमने लिख दिया है, मिलान कर दिया है। इधर सवाल दे रखा है 5वां, नीचे दिए गए दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए 5.3 को लिखेंगे 5 सही 3/10, 8.9 को लिखेंगे 8 सही 9/10, 4.6 को लिखेंगे 4 सही 6/10 और 6.4 को लिखेंगे 6 सही 4/10, 5.92 को लिखेंगे 5 सही 92/100 और 2.71 को लिखेंगे 2 सही 71/100। फिर छठा है, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 9 सही 5/10, इसको 5/10 को 0.5 में बदल दिया तो 9.5 आ जाएगा। 2 सही 7/100 तो 2.07 हो जाएगा। 9 सही 8/1000 तो 9.008 हो जाएगा। 3 सही 4/10 जिसका हो जाएगा 3.4। फिर देखिए दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। यहाँ 831.7 है, तो 8 सैकड़ा के स्थान पर इसका जो विस्तार रूप है, स्थानीय मान 8 का 800, 3 का 30 और 1 का इकाई 1, और दशांश पॉइंट के बाद 7 है तो 7/10। दूसरे सवाल में 983.2 में 980, 3 और 2/10। 671.3 में 670 और इकाई पर 1 और 3/10 इसका दशांश हो जाएगा। और इसी के साथ में आपका यह कार्यपत्रक भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखे हैं कार्यपत्रक नंबर 17 और 18। आगे के वीडियो में हम अगले कार्यपत्रक डालेंगे, तो आगे के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।